श्रीमन्नारायण। राधे राधे। राधे राधे। सीताराम सीताराम। थोड़ा सा चरण बंदन किया जाए, जी। मंगलाचरण किया जाए। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। श्री शिवाय नमः तुभ्यं, श्री शिवाय नमः तुभ्यं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काशी 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 काशी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। ओम ह्रीं क्लीं बंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। ओम सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वेभ्यं वशिष्यामि मा शुचः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयानमुधमाम् अस्मदाचार्याय पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। जय श्री राम सीताराम सीताराम। श्री सीतारामाभ्यां नमः, श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। जय वाल्मीकि, जय राम, जय वेदव्यास, जय बजरंगबली, जय बजरंग। श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः। अंजनी गर्भ संभूत्वाय पुत्रो महाबल कौमार्य ब्रह्मचार्य तस्मै श्री हनुमते नमः। जय श्री राम, जय जय सीताराम सीताराम सीता। हजारों लाखों लोग वहाँ आगमन हो चुका है। कहाँ पे? जहाँ धनुष्य के पास। ये लोग भी वहाँ पे पहुँचते हैं। यथास्थिति सबका स्थान लगा है। वहाँ पे विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी भी विराजमान होते हैं, विराजित होते हैं। अब इन लोगों को देख करके वहाँ पे जितने राजा गण बैठे हैं सब ठहाका मार के हंसने लगे कि छोटे छोटे बालक भी आजकल आने लगे हैं। विश्वामित्र जी को क्या लगा है कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं। एक राजा कह रहा, अरे नहीं, ये बड़े बड़े राक्षसों का भैया, ये लोग बड़े मायावी हैं, कोई देवता है लगता है। दूसरा कह रहा है, तुमको कुछ समझे, जिसको चाहो तुम देवता बना दो, भगवान बना दो। अरे नहीं, सुना है भैया, ताड़का को मार दिए, सुबाहु को मार दिए, अनेकों प्रकार के राक्षसों का संहार किए। अब विश्वामित्र जी ने अनेकों दिव्यास्त्र दिए हैं। अहल्या को छूते ही पत्थर से वह मानव बन गई। कोई कहता है कि जो है दर्शन से ही वह उद्धार हो गया अहल्या का। कुछ राजा कहते, अरे कुछ नहीं, यह विश्वामित्र का सब छछलन है। विश्वामित्र ने इतना माया जाल फैलाया है जिससे कि हम लोग डर जाएं और कोई धनुष न उठाए। आज फिर से मौका मिला है, धनुष उठाना है। यह बालक ये उठाएगा कहाँ, ये तो मर जाएगा लगता है। धनुष उठाने के चक्कर में इसको पानी पे चढ़ा करके विश्वामित्र लाए हैं। बुलबुला जैसा है, ये फूट जाएगा। तमाम प्रकार की बातें राजा आपस में कर रहे हैं। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, बोल धीरे धीरे रहे, लेकिन कानों में सब आवाज जा रही। भगवान के लिए कानों की जरूरत तो है नहीं। जब चाहे क्षण भर में वहां प्रकट हो जाए, पहुंच जाए। और लक्ष्मण जी मन ही मन गुस्सा रहे हैं, तो प्रभु जी कह रहे हैं, शांत शांत शांत, क्रोध नहीं, आराम से बैठे, कुछ नहीं बोलना है। सारे राजा एक टकी लगा करके देखना शुरू करते हैं। क्या राजा भर वहां पे हैं? वहां पे राक्षस हैं, दैत्य हैं, मनुष्य के रूप में आए हैं। ठीक है जी। बड़े बड़े गंधर्व किन्नर सब आए हैं, अनेक अनेक रूप बदल कर। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं, रूप बदल बदल के। अब कुछ लोग दर्शन करने आए हैं परमात्मा का और माता लक्ष्मी का, यह देखने कि हम इनका दर्शन करने। और जो भ्रमित है माया जाल में, उनको नहीं पता है, वो विमोहित होकर के शादी करने चले आए, ब्याह करने चले आए। आए सब लोग हैं, लाखों लोग वहां पे। आज इन्होंने कह दिया था अपनी प्रतिज्ञा में कि आज के दिन जो है इस स्वयंवर में जिसका पौरुष हो पुनः एक बार अपना आजमा ले। चूंकि हुआ क्या है कि 1 साल यह चला था धनुष्य के पहले। कैसे चला था? वाल्मीकि जी ने यह लिखा है, वाल्मीकि रामायण में इसकी पुष्टि है कि जनक जी स्वतः विश्वामित्र जी से कहते हैं जी। ये स्वयंवर के बहुत पहले उनके आश्रम में
कि यह 1 साल से मेरा प्रण चला रहा है, इसको मैं दोबारा पुनः रख रहा हूं। चूंकि मेरे मुख से जो निकला है उससे मैं पीछे जा नहीं रहा, उसी पे मैं अडिग हूं, डिग नहीं रहा हूं। विश्वामित्र जी ने पूछा क्या? इन्होंने कहा कि 1 साल पहले जब मैंने यह धनुष यज्ञ का प्रोग्राम रखा था, प्रयोजन रखा था, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े सब साहसी पराक्रमी और बड़े बड़े राजा आए। कई सप्ताह चला लेकिन कोई धनुष को उठा नहीं पाया, हिला नहीं पाया, उठाने की बात छोड़िए। फिर सारे राजा लोग एक मत होकर के हमसे युद्ध करने लगे कि इनको मार करके इनके राज्य को खत्म करके सिरध्वज के जनक को, और यहाँ पे हम क्या कर लें, कब्जा कर लें इनके राज्य में, और सीता का हम लोग अपहरण कर लें। माता सीता का अपहरण करने का प्लान कब से बनता चला रहा है, और 1 साल हमने युद्ध किया। कितना? 1 साल। जनक जी अपने सेनाओं के समेत, चूंकि जनक जी बहुत बड़े धनुर्धर भी हैं, इन्होंने कहा 1 वर्ष तक हम इन लोगों से लड़ते रहे, समस्त राजाओं से। अस राजा के भेष में दैत्य और राक्षस भी थे। हम कमजोर पड़ते रह गए, हमारी सेना सब मारी गई, सारे अस्त्र शस्त्र हमारे खत्म हो गए। तो इसका मतलब ये समझे कि 1 साल हमारा यह धनुष यज्ञ चलता ही रहा, उसी के लिए तो लड़ाई हो रही है। फिर मैं देवताओं का यज्ञ करता हूँ, देवताओं को प्रसन्न करता हूँ। फिर देवता लोगों ने हमको तमाम प्रकार के दिव्यास्त्र दिए। फिर हम जब युद्ध करते हैं, सारे राजाओं को मार करके खदेड़ देते हैं। उसी में एक राजा सुधनवा को भी उन्होंने मार दिया था। उनकी राजधानी राज्य में अपने भाई कुशध्वज को वहां का राजा बना दिया था। ठीक है, यहाँ के राजा यह बन गए सिरध्वज, जनक कहलाए, विदेह कहलाए, और वहां के राजा अपने भाई को बना दिया कुशध्वज को। कुशध्वज की 2 लड़कियां हैं, मांडवी और श्रुति, और जनक जी की 2 पुत्रियां हैं। एक सीता जी जो प्रकट हो गई हैं अयोनिजा धरती से, और एक उनकी पत्नी है जो सुनैना, उनसे हुई है उर्मिला, मतलब सगी बेटी की उर्मिला है। लेकिन इन्होंने पूर्व जन्म में माता को भी अपना पुत्री माना था, मांगा था विष्णु भगवान से, तो वरदान के रूप में आज सीता जी इनकी यहाँ आई है। सीता नाम कैसे पड़ा है इनका? हल जोते थे जब, तो हल का जो आगे का भाग होता है ना, उसी को सीता कहा जाता है। वही संदूक से टकराया था। कहीं कहीं है कि जनक जी ने ही, वाल्मीकि में है कि जनक जी ने उस हल को चलाया था। क्यों? यज्ञ के लिए भूमिका तैयार कर रहे थे कि पहला हल हम ही चलाएं। कहीं कहीं होता है कि सूखा पड़ गया था, इसलिए राजा जनक को कहा गया है कि पहले आप राजा रानी हल को चलाइए। अनेक अनेक कथाओं में अनेक प्रकार की बातें हैं, लेकिन यहाँ जनक जी स्वतः कहते हैं कि यज्ञ हेतु पहला हल मैं ही चलाया, सोने का हल, जिससे कि भूमि को हम पूजित कर सकें, अच्छे ढंग से उसमें पूजा हो सके। तो पहला मेहनत हम ही करेंगे। आदमी जैसे कोई घर गृह प्रवेश करो, या नींव, अगर हम नींव से शुरुआत करिए, नींव अगर घर का बनाते हैं तो लोग बुलाते हैं ना कि जो मकान बनाने वाला है, मालिक है, एक फावड़ा पहले वो चलाए, एक फरसा, शुभ माना जाता है। इसीलिए राजा जनक ने यज्ञ जब करना चाहा तो ब्राह्मणों ने कहा कि पहले आप इसको फावड़े से न चला करके, हल चला करके पहले इस जमीन को आप शुद्ध करिए। जमीन को शुद्ध कर रहे हैं, उसी हल के अग्रभाग से टकरा गई थी माता सीता का संदूक, और वहीं से माता सीता का प्रकट होता है। इसलिए उनका नाम जनक जी ने रख दिया सीता। और सीता एक होता है जो आप लोग देखे होंगे, जब हल चलता है तो एक ऐसा नाली जैसा नहीं बनता, चला जाता है ना, एक रेखा लकीर, वही सीता कहा जाता है। और सीता का एक नाम और है, जो हल का आगे वाला भाग है, उसको सीता कहा जाता है। उसी से पूरा निशान पड़ता है लकीर, तो उसको सीता रेखा कहते हैं। इस अग्रभाग को सीता, इसलिए उन्होंने सीता नाम ही रख दिया। तो इसका मतलब कि यह धनुष यज्ञ 1 साल पहले से चल रहा है। और इधर प्रभु को आए हुए, कहीं कहीं तो रामायण में है, रामचरितमानस में, कि जिस दिन आए थे श्री राम जी, ठीक है, विश्वामित्र जी के साथ, उसके दूसरे दिन ही धनुष यज्ञ का आयोजन था। लेकिन कहीं कहीं है कि 10-12 दिन वहां पे रुके थे,
उसके बाद आयोजन था। फिलहाल आज स्वयंवर का आयोजन है। तमाम प्रकार के राजा, तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं। कुछ राजा बुराई कर रहे हैं, कुछ इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब कुछ यह कह रहे हैं कि यह जोड़ी एक दूसरे के लिए बनी हुई है, हम तो नहीं उठाने जाएंगे भैया। कुछ कह रहा है कि अरे उठाओगे क्या, पिछली बार आए थे गिर पड़े थे, सबके सामने वो कालिक हो गया था, अब क्या कुछ और खा के आए हो, क्या उठा पाओगे, नहीं उठा पाओगे, हम उठाएंगे। सब अपने अपनी बात कर रहे हैं। और हजारों लाखों जिस प्रकार से वहां पे मनुष्य या देवता या दैत्य गंधर्व जो भी बैठे हैं, जिस रूप में राम को देख रहे हैं, उसी रूप में भगवान का चेहरा सबको दिख रहा है। कोई वात्सल प्रेम में देख रहा है तो पुत्र लग रहे हैं, कोई यह देख रहा है कि इसको मार डालें क्या जिससे सीता हमारी हो जाए, तो उनको काल दिख रहे हैं। धनुष बाण और सब लिए हुए कई प्रकार के शस्त्र दिख रहे हैं, पर्वत आकार दिख रहे हैं, लोग डर जा रहे हैं देख देख। मतलब जैसा जो सोच रहा है उसी प्रकार से भगवान दिख रहे हैं। कोई कह रहा है भगवान है लगता है, तो भगवान जैसा विष्णु भगवान के रूप में दिख रहे हैं। सबको अनेकों रूप में भगवान श्री राम जी वहां पे दिख रहे हैं, जहां बैठे हैं कुर्सी पे, अनेकों रूप में। कोई स्त्रियां सोच रही हैं कि काश ऐसा पुत्र जैसा हमारा होता, तो ये उनको महसूस हो रहा है कि उनकी गोद में बैठे हुए हैं पुत्र बन करके, जो जिस रूप में देखा। कुछ वहां पे सीता जी की सहेलियां, काश इनसे हमारी शादी होती, हमारे प्रेमी बनते। उन्होंने कहा ठीक है, अगले जन्म में बन जाएंगे, गोपी बन के चली आना। अनेकों प्रकार का सब वहां वरदान का भी सिलसिला चल रहा है मन ही मन से। जो मांग रहा है उसी के रूप में यह दिख रहे हैं। कोई वहां पे यह सोच रहा है कि हमारा ये अगर पुत्र होता, तो इन्होंने कहा ठीक है, कृष्ण जब मैं बनूंगा तो हजारों लाखों जब मैं बछड़ा बन करके आऊंगा या पुत्र बन करके आऊंगा, जब ब्रह्मा जी नहीं उठा ले जाते हैं सब वालों को, तो आपका मैं पुत्र बनूंगा 1 वर्ष के लिए। सबकी मनोकामना को वहां पे भगवान पूरा करते हैं। किसी को शेर नजर आ रहे हैं, किसी को चीता नजर आ रहे हैं। जो जिस भावना से देख रहा है उसी भावना से भगवान उनको अपना चेहरा दर्शन भी करा रहे हैं। ठीक है जी। किसी को नरसिंह भगवान जैसा दिख रहे हैं कि फाड़ खाएंगे, जैसे जो दैत्य और राक्षस बैठे हैं उनको ये क्या दिख रहे हैं, नरसिंह भगवान दिख रहे हैं। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार बड़ा छलिया लग रहा है, नीचे सिर करके अच्छा अच्छा मुंह बना के बैठा है, जैसे कि जनक जी इन्हीं को पहले मौका दे दें और कोई माया करके तंत्र मंत्र धनुष उठा न ले। तो उनको क्या दिख रहे हैं, वामन भगवान दिख रहे हैं। क्योंकि वामन भगवान पटुक रूप धर के वहां गए थे छल करने, मतलब हर प्रकार से दिख रहे हैं भगवान। अच्छा, अब जो है वहां पे जो धनुष रखा गया था, उस धनुष के बारे में हम लोग पहले समझ लें। यह धनुष आया कैसे, जब कोई उठा नहीं पा रहा है, तो यह धनुष उस यज्ञशाला में कैसे रखा गया। आनंद रामायण है या अन्य आध्यात्मिक रामायण में यह बात है कि 500 बैल, ठीक है, 8 पहिए का बना हुआ एक जो है ठेलिया जैसे समझ लीजिए, या क्या कहा जाता है जिसमें कोई सामान रखा जाए, ठेलिया ही समझ लीजिए। और उस पे एक संदूक बड़ा सा रखा रहता है, उसी में धनुष रखा रहता है। अब 500 बैल खींच करके उस रथ को, जो 8 पहिए का रथ है, ले करके आते हैं सभा में रखने के लिए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि 5000 खूब वीर जो सैनिक हैं जनकपुरी के, वो लगाए जाते हैं रथ को खींचने में। कितने? 5000। जैसे कुछ दुष्ट प्रकार के लोग, कई बार हम देखे हैं फेसबुक या अन्य जगह पे लिखते हैं कि ये लोग भगवान के धनुष को, शिव धनुष को न जाने क्या चढ़ा बढ़ा करके लिखते हैं, कोई उठा नहीं पा रहा है, कोई। अरे भैया, जब कोई उठा ही नहीं पाएगा तो धनुष को आखिर में वहां लाया कौन? तो मैं बता रहा हूँ कौन लाया जी। अपने अध्यात्म की बुराई नहीं करनी चाहिए, अपने पुराणों की बुराई नहीं करनी चाहिए, न सुननी चाहिए अपने देवी देवताओं की बुराई को। यह भी पाप है, अधर्म है। जो कह रहा है या जो सुना रहा है गलत बातें, वो तो पाप का भागी बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उसको समझ नहीं है। वो सोचता है कि बड़बोलापन में मैं क्या ऐसा कह दूं कि लोग हमसे प्रसन्न हो जाएं, कि देखा
यह हिंदू होकर के भी, यह सनातनी होकर के भी अपने धर्म की बुराई कर रहा है। बुराई नहीं, तुम पतन में जा रहे हो। या पढ़ो जी, सही से, अध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन करो, समय तो है नहीं। पुराणों को पढ़ोगे नहीं, ग्रंथों को पढ़ोगे नहीं, बस जो मन में आया बक दिए, ये गलत चीज है। तो 8 पहिए का जो लोहे का बड़ा सा रथ होता है, उस पे पिनाक धनुष रखा जाता है जी, इसी धनुष का एक नाम अजगव धनुष है, ठीक है, शिव धनुष है। इसको लेकर के 500 बैल खींच करके उस रंगशाला या धनुष यज्ञ का जो मंडप है, यज्ञ मंडप में लेकर के आते हैं, या 5000 सैनिक वीर मुष्टंड जो पहलवान होते हैं, जी, वह रस्सा से खींच करके इसको लाते लाते हैं। हैं। यह है धनुष। कौन सा धनुष? पिनाक पिनाक। धनुष। यह धनुष मिला कैसे? इसकी कई कथा कई प्रकार से है। संक्षेप में समझ लिया जाए कि पिनाक धनुष शिव जी का धनुष है, जी, ठीक है। इस धनुष को कहीं कहीं तो यह कहा गया है कि जब वृत्तासुर को मारने का समय आया, वृत्तासुर मर ही नहीं रहा था, सारे देवताओं को अकेले ही वृत्तासुर खा जा रहा था, मूली जैसा विशाल काय शरीर का राक्षस, तो त्वष्टा ऋषि ने पैदा किया, जी, ठीक है, देवताओं को मारने के लिए। तब इंद्र भाग करके जाते हैं शिव जी के पास, शिव जी लेकर के जाते हैं, विष्णु जी के पास ब्रह्मा भी रहते हैं कि इसका निराकरण क्या किया जाए। सारे अस्त्र शस्त्र सब फेल हैं, मर ही नहीं रहा है। तब भगवान ने ही कहा था कि हमारा एक भक्त है महर्षि दधीची, जी, उनके पास चले जाओ, उनकी हड्डियों का दान मांग लो, और जो हड्डियां मिलेंगी उसी से एक वज्र बना लो। विश्वकर्मा को समझाया कि विश्वकर्मा बाकी काम कर देंगे, उनकी हड्डियां ले लो, बाकी काम विश्वकर्मा कर देंगे। अब इंद्र जाए तो जाए कैसे? इंद्र ने दधीची का एक बार सिर ही काट दिया था, गर्दन। जी, उनके गर्दन को अश्वनी कुमार लोगों ने एक घोड़े का लगा दिया था जी, सिर। चूंकि जो विद्याएं इन्होंने महर्षि दधीची ने इंद्र को दिया है, इंद्र ने कहा है कि अब इस मुख से यह विद्या किसी को मत देना, नहीं तुम्हारा सिर ही काट देंगे। बताइए, इंद्र ऐसे हैं भैया। अब जा करके अश्वनी कुमार जी, जो वैद्य भी हैं, डॉक्टरों को, उन्होंने कहा कि आप हमारे गुरु हैं दधीची जी को, आप यह शिक्षा हमको भी दीजिए जो कि देवराज इंद्र को आपने दिया है। उन्होंने कहा हमारा गर्दन ही काट देंगे। तो इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, आपका गर्दन हम ही लोग काट करके इधर सुरक्षित रख दे रहे हैं। अश्वनी कुमार ने कहा, अश्वनी अलग है, कुमार अलग, लेकिन नाम एक साथ लिया जाता है। जी, दोनों भाइयों ने कहा कि आपके गर्दन को काट के महर्षि हम रख दे रहे हैं, अब आपको घोड़े का सिर लगा दे रहे हैं, उसी से आप हमको वह शिक्षा दे लीजिए। अब बाद में इंद्र आएंगे, जब उसको काट देंगे तो फिर आपका जो सर रखा हुआ है उसको हम फिर से लगा देंगे, धड़ फिर से लग जाएगा। इन्होंने कहा ठीक है, जब हमारे शिष्य बने हो तो गुरु की भी भाई एक मर्यादा होती है कि शिष्य की सारी बातों को सुने और उनको शिक्षा दे। अब घोड़े का सिर लगा देते हैं, और घोड़े के मुख से इन्होंने शिक्षा दिया अश्वनी कुमार को। इसीलिए उनको अश्वशिरा भी कहा जाता है दधीची को। अश्व माने घोड़ा, घोड़ा का सिर उनके ऊपर है। और जो विद्या दिया अश्वशिरा विद्या कहा गया है। अश्वनी कुमार ग्रहण करके चले गए देवलोक में। वहां जब इंद्र को पता चला, उन्होंने कहा इतनी मजाल, न कुछ सोचे न समझे, पहुंच करके जो है तलवार से गर्दन काट दिए। फिर बोले कि गर्दन तो तुम्हारा घोड़े का लगा हुआ है गुरुजी, लेकिन मैंने प्रण किया था तो मैं काटूंगा जरूर। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, काट दिया, कट गया। अब अश्वनी कुमार जी आते हैं, पुनः उनके जो असली सिर था फिर दधीची को लगा देते हैं। लेकिन तब दधीची ने कहा कि आज के बाद से इंद्र तुम मेरे पास आना मत, ना हम तुम्हारे गुरु न तुम हमारे शिष्य। तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली, सिर को काट दिया,
लेकिन अब अगर सिर काटने की बात किए या पास में आए तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम भस्म हो जाओगे। तब से इंद्र इनके पास नहीं जा रहे थे। लेकिन जो अश्वशिरा विद्या ग्रहण किए थे अश्वनी कुमार, ये लोग उनकी एकदम असली शिष्य बन गए। इंद्र जाकर के अश्वनी कुमार से कहते हैं कि तुम्ही लोगों के हाथ में यह लाज है, जा करके उनको कह दो कि अपने शरीर का दान कर दें। अश्वनी कुमार ने कहा माने सारा काम हम ही लोग करें। इन्होंने कहा देवता सब मारे जाएंगे। अब विष्णु भगवान का यह आदेश है, मैं जाऊंगा तो हमारा महर्षि दधीचि सुनेगा नहीं। तो अश्वनी कुमार जाते हैं अपने गुरु के पास और यही मांगते हैं कि आप अपने शरीर को छोड़ दीजिए, जो आपकी हड्डियां हैं इसी हड्डियों से कुछ अस्त्र शस्त्र बनाए जाएंगे। चूंकि राक्षस और दैत्य इतने प्रबल हो गए हैं कि उससे मर नहीं रहे। उनकी हड्डियों में ऐसा क्या है, उनकी हड्डियां भगवान का नाम लेते लेते इतना वज्र हो गई थी कि उन हड्डियों से कुछ भी काम लिया जा सकता है, या भगवान जानते थे। अच्छा, उनका समय भी पूर्ण होने वाला था। कहीं कहीं शास्त्रों में तो अलग एक कथा है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। शास्त्रों में कभी कभी अलग कथाएं हो जाती हैं पुराणों में, लेकिन यह समझना चाहिए कि इस मनवंतर में इस प्रकार की घटना घटी है, इस युग में या इस कल्प में, किसी कल्प में इस प्रकार की घटना घटी होगी। उसी प्रकार से महर्षि वेद व्यास जी ने या जिसने भी लिखा वह लिख दिया होगा, उस पर बहुत हमको संशय या टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो हम यह बात बता रहे हैं कि इन्होंने अपने शरीर को हंसते हंसते दान दे दिया, अपने हड्डियों का। और उन्हीं हड्डियों से एक बना वज्र। किसने बनाया? विश्वकर्मा जी ने। विश्वकर्मा जी कौन है? देखो, विश्वकर्मा के विषय में कहा जाता है कि शिल्पी सबसे बड़ा इंजीनियर और देवताओं के शिल्पी शिल्पकार हैं। जो चाहे वो बनाते हैं। सोने की लंका बना दिए, देवलोक बना दिए, स्वर्गलोक बना दिए, मतलब जो भी बनाते हैं देवताओं के लिए कौन बनाता है? विश्वकर्मा जी ना। विश्वकर्मा जी को कहा गया है कि प्रभास के पुत्र हैं। प्रभास से हीरो नहीं, एक वसु है। 8 वसु होते हैं ना, 8 वसु में एक वसु का नाम है प्रभास। अब उनकी पत्नी का नाम है योग सिद्धा। प्रभास और योग सिद्धा से विश्वकर्मा जी प्रकट होते हैं। ठीक। और इनके पूर्वज में चले जाते हैं वास्तु। जैसे आदमी कहता है कि वास्तु के हिसाब से घर बनाए हो कि नहीं, इन्हीं के पूर्वज हैं। और कहीं कहीं ग्रंथों में वास्तु के पुत्र माने गए हैं। कौन? विश्वकर्मा जी। लेकिन पुराण की अगर हम बात करें तो पुराण में जो प्रभास हैं वसु और उनकी पत्नी योग सिद्धा, इनके पुत्र हैं। ठीक है। वसु लोग कौन है? 8 वसु होते हैं जो कि पृथ्वी का पालन करते हैं, देख रेख करते हैं। उन्हें में एक वसु थे जो कि भीष्म बन गए थे। 8 वसु को वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था, तो 7 लोग उतर करके पहले ही चले आए, गंगा जी ने प्रवाहित कर दिया। एक वसु को श्राप दिया था कि तुम पत्नी के प्रति इतने आसक्त हो कि हमारी कामधेनु गाय चुरा ले जा रहे थे, जिसके लिए हमने इतना युद्ध किया, विश्वामित्र जैसे लोगों से हमने इतना चढ़ाई हुआ, इतना युद्ध हुआ, तुम चुरा के ले जा रहे हो। इन्होंने कहा हमारी पत्नी ने मांगा है एक सहेली को देना। कहा पत्नी से इतना प्रेम है, जाओ अगले जन्म तुमको पत्नी ही नहीं मिलेगी। अब तुम्हारे सामने न जाने कितने अन्याय होंगे, अत्याचार होंगे, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। और एक स्त्री ही तुम्हारे मौत का कारण बनेगी बाद में। बनी ना जी। कौन? शिखंडी जी। फिलहाल क्या हम सुना रहे हैं? विश्वकर्मा जी। हाँ, विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी, हाँ, तो विश्वकर्मा जी जो है प्रभास वसु के पुत्र हैं और योग सिद्धा के। ठीक है। और ये प्रभास वसु किसके पुत्र हैं? कहीं कहीं कश्यप ऋषि के ये माने जाते हैं। अब कुछ ग्रंथों में पुराणों में बात अलग हो जाती है। वही कह रहे हैं ना कि किसी किसी कल्प में किसी अन्य से इनका पैदा माना जाता है। कहीं कहीं माने जाते हैं कि ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने ही एक रूप में प्रकट किया अपने आप को पुत्र बन करके कि हम समस्त देवताओं के लिए जो काम करेंगे, दिव्य अस्त्र शस्त्र मकान भवन हम निर्माण करेंगे। ठीक है। भागवत में ऐसी बात आई है।
और विष्णु पुराण में अन्य प्रकार की बातें हैं, तो कल्प कल्प की बात है। तो यहाँ पे हम यह मान रहे हैं, यह जो है वो ये जो है वसु के ही पुत्र हैं, योग सिद्धरा के। अब इनका काम क्या है कि देवताओं के हित का काम करना, जो नहीं कर पाएगा उस आयुध को बना देना। आयुध माने शस्त्र को बना देना। अब इनको कहा गया कि आप इनके हड्डियों से कुछ निर्माण करिए। पहले तो इंद्र को बना करके इन्होंने वज्र दिया। आदमी का वज्र हाथ है यार, मार दिए यार, हमारी हड्डी टूट गई यार। तो वज्र माने कि वज्र कठोर, उस वज्र का नाम ही रख दिया गया वज्र। उसमें कितने किनारे थे? नोक। वज्र में क्या होता है? नोक जैसा होता है ना, किला जैसा। 100 बड़ी सुमुखिया जैसे तलवार, और उसके 100 फण इतना बनाया। अब उसी से फिर वृत्तासुर को इंद्र जी ने काटा, जो ब्रह्म हत्या लगी थी। हजारों वर्ष इनको ब्रह्म कलंक लगा चुके। वो ब्राह्मण था, राक्षस बन गया था श्रापवश। पार्वती माँ ने श्राप दिया, इसलिए वो राक्षस बन गया था। तो अष्टा ऋषि का पुत्र बना और देवताओं को मार रहा था। तो ब्रह्म हत्या लग गई। ये चले गए जो है इंद्र जी 1000 वर्ष के लिए भाग गए। तो उसी में नहुस बन गए थे इंद्र। जो उनका भी क्या होता है? पतन होता है अगस्त के द्वारा कि जाओ अजगर में बन जाओ, फिर अजगर बन जाओ। फिलहाल तो विश्वामित्र जी ने पहला वज्र बनाया, दूसरा बनाया पिनाक धनुष, तीसरा बनाया सारंग धनुष, और चौथा बनाया गांडीव धनुष। गांडीव धनुष बाद में अर्जुन लेते हैं, ठीक है। सारंग धनुष विष्णु भगवान ले लेते हैं, पिनाक धनुष ले लेते हैं शिव जी, ठीक। तो यह वही पिनाक धनुष है जो कि दधीची के हड्डियों से बना है। लेकिन हमारे वाल्मीकि जी कहते हैं कि यह एक कण्व ऋषि थे, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। हजारों वर्ष ये तपस्या करते रह गए और इनके पूरे शरीर में दीमक लग गए। दीमक से इनका शरीर खोखला हो गया, अगल बगल की सारी जमीन और इनके ऊपर दीमक का मिट्टी लग गया, और उसी मिट्टी में बड़े बड़े बांस उग गए। क्या उग गए? बांस। इनको पता ही नहीं चला कितने हजार वर्ष कण्व ऋषि ने तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, इनको वरदान देते हैं। देखिए ये भक्त हैं किसके? विष्णु भगवान के, कण्व ऋषि, लेकिन तपस्या कर रहे हैं ब्रह्मा जी की। तो तपस्या कोई किसी का कर सकता है, ठीक है जी। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के ये जो इन्होंने वरदान मांगा, वरदान को दिया। अविचल भक्ति मांगा कि हम भगवान में, विष्णु में हमारी अविचल भक्ति रहे, यह भी दिया कण्व ऋषि को। लेकिन ब्रह्मा जी खुश होकर कहते हैं कि आपके ऊपर जो है बांस लग गए थे, इन बांस को मैं कुछ अब करना चाहता हूँ। इतने पवित्र बांस हो गए हैं ये कि इनसे बड़े कठोर शस्त्र बनाए जा सकते हैं। तो विश्वकर्मा जी को बुला के कहा कि इससे शस्त्र का निर्माण कर दो। तो विश्वकर्मा जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने 2 धनुष बना दिया, एक पिनाक धनुष और एक सारंग धनुष। ये वाल्मीकि जी कहते हैं। लेकिन हम भागवत पुराण की अगर बात करते हैं तो भागवत पुराण में यह लिखा गया है कि उससे 4 चीज बने थे दधीची की हड्डी से। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत यह बम्बू से, मतलब बांस से बना हुआ था, सारंग धनुष और पिनाक धनुष। ये सतयुग की घटना थी, ठीक है। अब जब इन्होंने बांस के उस बांस से, बल्ली से धनुष बना दिया, काफी समय तक रखा रह गया। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसका इस्तेमाल भी नहीं किया है, और ले लिए हैं ये शिव भगवान और ले लिए हैं विष्णु भगवान, और कभी ये लोग इसका प्रयोग भी नहीं किए हैं। फिर एक बार ब्रह्मलोक में बुलाते हैं ब्रह्मा जी, किसको? पार्वती जी को और लक्ष्मी माँ को। अब बाद में नारद जी कहते हैं कि दोनों लोग थोड़ा सा पासा खेलो, खेल खिला दिया जी। अब पासा खेलने में पार्वती माँ बहुत माहिर थे, हमेशा वो शिव जी को हरा देती थी, और लक्ष्मी माँ वहां हार जाती हैं। और नारद जी ट्यूनिंग बोल देते हैं कि यहाँ तो पार्वती माँ आप खेल है, खेल में आप जीत गई, और लक्ष्मी माँ आप खेल में हार गई। चलिए तो खेल है, लेकिन अगर जब माताएं आपस में हार जीत कर रही हो, और यही अगर भगवान विष्णु
और शिव में कौन बलशाली है, ये समझे में नहीं आ रहा है। सारे देवता कहते हैं कि शिव और सारे देवता कहते हैं कि विष्णु। अब दो ग्रुप में हमारा यह पूरा ब्रह्मलोक या सृष्टि बटा हुआ है। अब दोनों के पास सुनते हैं कि एक दिव्य धनुष है, लेकिन कोई न चलाया है, न कुछ किया है, न इस्तेमाल किए हैं। अब कौन बलशाली है, अभी तक इसका परीक्षण भी नहीं हुआ है। यह ब्रह्मा जी के लगभग नियम कानून से हुआ है, और सबको जताने के लिए, समस्त देवताओं के लिए कि कौन इसमें श्रेष्ठ है। अब यह सुनते ही पिनाक धनुष को उठा लिए भगवान भोलेनाथ, और सारंग धनुष को उठा लिए विष्णु भगवान। खैर, इसमें युद्ध काफी समय हुआ था। पहले अन्य प्रकार के शस्त्रों का हुआ, और जब ये पिनाक चलने लगा और सारंग धनुष का चलने लगा तो सारी सृष्टि में तहलका मच गया। पूरी सृष्टि ब्रह्मांड नाश होने लगी। सारे पर्वत, सारे हिमालय जितने भी थे, समुद्र सब सूखने लगे। अब यह हुआ कि एक दूसरे को चला देंगे। और जब चलाने का समय आया तो पार्वती माँ जाकर के खड़ी हो जाती हैं किसके सामने, नारायण विष्णु भगवान के सामने। अब जब विष्णु भगवान अपना सारंग धनुष चलाना का कोशिश करते हैं तो माता लक्ष्मी जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं शिव जी के सामने कि अगर चलाएंगे तो पहले हमको मारिए। कुल मिला करके यह लोगों को, यह देवताओं को दर्शा दिया कि इसमें बहुत बल है। एक बाण चल रहा है, धनुष सब तहस नहस हो जा रहा है। ठीक है जी। फिर ब्रह्मा जी ने यह कह दिया, अच्छा कहीं कहीं तो यह है कि जब हुंकार मारते हैं हमारे विष्णु भगवान तो इनकी प्रपंचा की डोरी ढीली पड़ जाती है। पिनाक धनुष का जो प्रपंचा डोरी था यह ढीली पड़ जाती है। इससे शिव भगवान ने कहा कि हमारा डोरी तो आप कमजोर पड़ गया। लेकिन फिर यह होता है कि ठीक है, अब आप लोग इस युद्ध विराम को रोक दीजिए, युद्ध का विराम करिए। अब दोनों समान हैं, कोई इसमें 19-20 नहीं है। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं नहीं, विष्णु भगवान हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, यह 20 है। वो कहते हैं नहीं, आप ही हमारे, मतलब ये दूसरे एक दूसरे के जो है पूरक हैं। विष्णु भगवान उनको कहेंगे, वो उनको कहेंगे। इस प्रकार से युद्ध का विराम हुआ। और फिर जो है उसी पिनाक धनुष से इन्होंने, शिव जी ने त्रिपुर नामक दैत्यों का संहार किया है। त्रिपुर माने 3 पुर बना करके 3 दैत्य जो है रहते थे, एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का जी। और यह ब्रह्मा जी से इन्होंने वरदान लिया है कि तीनों यह जो पुर माने नगर, उसी में ये लोग क्या करते थे, उड़ते थे पूरे आसमान में और सबको मारते थे देवताओं को। इन्होंने कहा कि यह तीनों नगर एक ही बाण में जी। अगर जो मार सकेगा तभी हम तीनों भाई एक साथ मारे। अब तीनों नगर एक साथ हमारा समाप्त हो तभी, अब नहीं हम लोग कभी मरे ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, वरदान दे दिया है, अब उसका पूर्ति कैसे हो। भगवान विष्णु के पास लोग गए, उन्होंने कहा उनके पास पिनाक धनुष है, उन्हीं से काम करा लीजिए। बहुत भाई, आप ब्रह्मा जी और शिव जी हमेशा दैत्यों को आप लोग वरदान देते रहते हैं, राक्षसों को, और हमको कहते हैं जाओ मारो। इस बार कह दीजिए भोलेनाथ जा करके मारे। तो भोलेनाथ जी को जब यह आदेश मिला तो उसी पिनाक धनुष से जो आज रखा गया है सीता माँ के स्वयंवर में, उसी पिनाक धनुष से इन्होंने तीनों पुर को, नगर को, ठीक है, तीनों भाई होते क्या थे कि कुछ समय के लिए तीनों का जो नगर है एक दूसरे के सामने आता है। यह शंकर भगवान जी भोलेनाथ समझ रहे कि इस समय तीनों का पुर एक सामने आएगा तो एक ही में होकर के तीनों चले जाते थे अंदर। तीनों बैठ करके कुछ समय के लिए बातचीत करते थे, वार्तालाप। और फिर तीनों का सोने वाला अलग, चांदी वाला अलग और लोहे वाला अलग, तीनों नगर, उसमें लाखों दैत्य रहा करते थे, अलग हो जाता था। अब जब अलग हो जाएगा तो कोई मार नहीं सकता है। यह उन्होंने वरदान दिया है ब्रह्मा जी से। अब यह उसी पिनाक से बाण चढ़ा करके उस समय का इंतजार किया भोलेनाथ ने। जैसे तीनों भाई का वो पुर, त्रिपुर,
एक होता है, एक बाण से ही तीनों के नगर को खत्म कर देते हैं आसमान में ही, जी। और लाखों दैत्यों का एक बार में ही भगवान भोलेनाथ संहार कर देते हैं। चूंकि धरती पे आते थे तो यहाँ के लोगों को सताते थे, और देवलोक जाते हैं तो देवताओं को मारते थे, अप्सराओं का हरण करते थे। तो ऐसे अत्याचारी त्रिपुर को मारा, इसलिए इनका नाम पड़ गया भोलेनाथ का त्रिपुरारी। जी। ना जी। बोले त्रिपुरारी नाथ की जी। जय। त्रिपुरारी नाम पड़ गया। अब फिर एक कथा इसकी यह है पिनाक धनुष की, जी। कि जब सती माँ दक्ष अपने पिता के उस यज्ञ में योगाग्नि से अपने शरीर का त्याग कर देती हैं, और भगवान शिव को यज्ञ भाग नहीं मिला है, जी। और सारे देवता यज्ञ भाग लेने वहां पहुंच गए थे, तो ये बड़े व्यथित थे। दक्ष को मारने के बाद, यज्ञ का विध्वंस करने के बाद, इन्होंने उसी पिनाक धनुष को उठाया कि अब इसी धनुष से मैं समस्त देवताओं को खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी पत्नी शरीर त्याग दी, किसी ने रोका नहीं, मुझे यज्ञ का भाग नहीं मिला, मेरा ससुर जो है, ससुर कह रहा है कि मैं इस योग्य नहीं हूं, सारे देवताओं ने उस भाग को लिया, मेरे भाग्य को लेने न लेने से किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, इसलिए किसी का जीने का कोई अधिकार नहीं, मैं समस्त देवताओं को नाश कर दूंगा। जैसे धनुष उठाए, सारे देवता सोचे कि अब तो हम मारे जाएंगे, सारे देवता स्तुति करने लगे। हाँ, ब्रह्मा की, विष्णु भगवान को, उन्होंने कहा कि ये भोलेनाथ हैं, अवघड़दानी हैं, इन्हीं की स्तुति करो, इन्हीं से अपनी रक्षा मांगो। तो सारे देवता एक मत होकर के, करोड़ों देवता जाकर के इनके चरणों में गिर करके इनके शरण में जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं, भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। और जब भोलेनाथ खुश हो जाते हैं तो कहते हैं वरदान मांगो, क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा ये धनुष हमको दे दीजिए। तो पिनाक धनुष को ले लिया देवताओं ने, और देवताओं ने यह सोचा कि धनुष को हम लोग कहाँ रखें। फिर देवरात जो एक राजा थे, जनक के पूर्वज, निमि के वंश में, निमि राजा से जो वंश चला, उसी में एक राजा हुए देवरात। राजा देवरात शिव के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। उन्होंने, देवताओं ने कहा कि शिव जी की आप तपस्या करिए और उनसे वरदान में यही धनुष मांग लीजिए। नहीं, कभी अगर शिव जी किसी को मारना होगा तो मांग सकते हैं, और आप यह वरदान मांग लीजिए कि हमेशा हम अपने मंदिर में रखेंगे, इसकी पूजा करेंगे, अब आप दोबारा इसको लीजिएगा मत। अब हम लोगों की हिम्मत नहीं है कहने की। फिर राजा देवरात जाते हैं, तपस्या करते हैं, भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उनसे कहते हैं कि आपका जो स्वर्ग में रखा हुआ है पिनाक धनुष, वह हमको चाहिए। इन्होंने कहा तो मैं पहले ही दान दे चुका हूँ वरदान के रूप में, अब मेरे हाथ में नहीं है। इन्होंने कहा देवताओं से कह दीजिए, देवताओं से मैं निवेदन कर चुका हूँ। उन्होंने कहा पहले भोलेनाथ से आदेश ले लीजिए। बड़े खुश हुए कि अभी हमारी चल रही है, जबकि मैं दान दे चुका हूँ। और एक चीज है भोलेनाथ कि इस धनुष को आप कभी हमसे मांगिएगा मत, यह हमेशा हमारे यहाँ यह पूज्य बन करके हमारे प्रांगण में, मंदिर में, राजभवन में रहेगा। इन्होंने कहा तथास्तु। तब देवताओं से ले लिया राजा देवरात ने। अब उन्होंने यह कह दिया है कि जो निश्चल भाव से हमारे यहाँ देवरात ने, राजा देवरात ने जो निश्चल भाव से हमारे वंश में इसकी पूजा करेगा, उसके लिए फूल सा कोमल हो जाए। तो उस धनुष को राजा देवरात भी उठा लेते हैं, और जनक भी उठाए, और माता सीता भी उठा लेते हैं। उस पिनाक धनुष को माता सीता जब 1 वर्ष की थी तो घोड़ा समझ करके उठा करके खेलती है, जमीन में लेकर के दौड़ती थी। टेढ़ा होता है धनुष, उसी में बैठ जाती, और हो करके जैसे घोड़ा चल रहा है लेकर के दौड़ती थी। यही देख करके जनक को समझ में आ गया कि ये तो जगत जननी है, ये तो हम लोग वरदान के स्वरूप हम उठा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। तो जनक उठा लेते थे, बाकी उनके राज में कोई नहीं उठा पाता था, न कोई देवता। चूंकि राजा देवरात ने कहा कि हमारे वंश में जो सेवा करेगा इस धनुष का, पिनाक धनुष का, और निष्कपट रहेगा, वही उठा पाए। तो हमेशा जो निष्कपट रहता था वह उठाता था, और माता उसके साथ घोड़े जैसा खेलती थी, उठाने की बातें छोड़ी। ठीक, यह पिनाक धनुष की कथा है। और जब युद्ध हुआ था विष्णु और शिव जी में, तभी शिव भगवान ने कहा था कि यह धनुष आपके नाम से मैंने मन ही मन ठान लिया है कि आपको समर्पित करूंगा। इसकी डोरी आपने
ढीला कर दिया है, अब आप ही इसको तोड़िएगा, यह मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। इन्होंने कहा अभी नहीं, जब मैं राम बनूंगा तब इस धनुष का मैं भंग करूंगा, इस धनुष को मैं भंग करूंगा। आज वही सीता स्वयंवर में पिनाक धनुष रखा हुआ है। और यह सारंग धनुष कैसे यहाँ पहुंचा? नहीं, सारंग धनुष यहाँ नहीं पहुंचा, अभी सारंग धनुष पहुंचेगा परशुराम जी के मार्फत से। वह कैसे पहुंचेगा? उस सारंग धनुष को भगवान ने, विष्णु ने दे दिया था ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप हमको न दे करके अपने भक्त को दे दीजिए। इन्होंने कहा किसको? कहा आपका भक्त इस समय है ऋचिक। इन्होंने कहा ठीक है। यह प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु देते हैं ऋचिक ऋषि को। ये ऋचिक कौन है? यह विश्वामित्र के जीजा, चवन के पुत्र ऋषि चवन। ऋषि चवन कौन है? भृगु के पुत्र। भृगु कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र। ठीक है। तो यह जो है ऋचिक ऋषि को दे देते हैं विष्णु भगवान धरोहर के रूप में कि इसकी पूजा किए करना, इसको करते रहना। इन्होंने कहा कि ठीक है। तो वंश एक चला आया। अब यहाँ देवराज राजा इंद्र के माध्यम से कहाँ चला आया? जनक के वंश में। अब एक चला गया ऋषियों के पास। कौन सा धनुष? सारंग धनुष। अब विष्णु भगवान ने कहा कि यह मैं जब राम अवतार में आऊंगा तो आपके वंश में उस समय तक परशुराम रहेंगे, उस समय पुनः ले लूंगा। तो ऋषि ऋचिक ने अपने पुत्र जमदग्नि को दिया। जमदग्नि और रेणुका से पैदा होते हैं परशुराम जी। फिर परशुराम जी ने उसकी सेवा की, वो अपने पास रखी। इसी सारंग धनुष से न जाने कितने लोगों का इन्होंने संहार किया था। और जो पिनाक धनुष है, उस पिनाक धनुष से विष्णु भोलेनाथ जी ने इनको धनुष की विद्या दिया है। किसको? परशुराम जी। और फावड़ा भी दिया है ना, किसने? भोलेनाथ। और पिनाक धनुष से इनको शिक्षा दिया है। इसीलिए जब पिनाक धनुष टूटता है तो भाग करके परशुराम आते हैं ना कि मेरे गुरु, इनके गुरु भी हैं परशुराम के गुरु शिव जी। इन्होंने कहा हमारे गुरु के इस धनुष को किसने तोड़ दिया? क्यों? क्योंकि उसी धनुष से इन्होंने धनुष विद्या सीखी। और सारंग धनुष ऋचिक के पास, ऋचिक से ऋषि जमदग्नि के पास, ऋषि जमदग्नि के पास से उनके पुत्र परशुराम के पास पहुंचा था। और जमदग्नि ने कहा है कि हमारे पिता ऋचिक ने कहा है कि इसको धरोहर के रूप में रखना, जब कभी श्री राम जी का अवतार होगा तब तुम उनको यह अर्पित कर देना। यह धरोहर के रूप में रखा गया है। और इधर शिव जी ने कहा है कि पिनाक धनुष को, देवराज को, कि आप पूजा करिएगा, लेकिन मैंने प्रभु विष्णु भगवान से यह वचन लिया है कि यह कभी आप तोड़िएगा तो आपके यहाँ जगत जननी आने वाले समय में माता लक्ष्मी सीता बन करके आएंगी, उसमें इसका कल्याण हो जाएगा। देखिए, सब पहले से ही इन लोगों को पता था। आज वही पिनाक धनुष अब रखा गया है स्वयंवर में। और सारंग धनुष अभी नहीं मिला है। सारंग धनुष मान लीजिए है किसके पास? परशुराम जी के पास। और जो यह धनुष लेके चलते हैं उसका क्या नाम है? भगवान राम। यह सामान्य धनुष है जिससे ताड़का मारी गई या अन्य राक्षसों का इन्होंने संहार किया। यह गुरु वशिष्ठ ने एक धनुष दिया था जो बांस बल्ली का ही बना था। ठीक है। तब तक उसी धनुष को लेकर के चलते हैं। इनको किसी विशेष धनुष की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन जब रावण वगैरह को मारना होता है तो यही सारंग धनुष जब मिलता है भैया, इसी से सबका संहार बाद में करते हैं राक्षसों का। लेकिन भगवान राम को कोदंडधारी कहा जाता है। कोदंडधारी, कोदंड मतलब धनुष को हमेशा ग्रहण करने वाला, धारी माने धारण करने वाला, कोदंड माने 12 ही होता है। 12 मतलब धनुष, कि हमेशा धनुष को धारण करने वाले को कोदंडधारी कहा जाता है। कोदंड कोई विशेष प्रकार का धनुष नहीं है। चूंकि तुलसीदास जी ने कोदंड कई बार लिखा है कि कोदंडधारी, तो कोदंड मतलब कि अलग से धनुष नहीं है। कोदंड का मतलब ही कि धनुष को धारण करने वाला। यहाँ माता सीता के स्वयंवर तक सामान्य रूप से धनुष का ग्रहण किया था। लेकिन ये परमात्मा है, जो भी उसमें तिनका भी लगा देंगे तो ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, नारायणास्त्र का काम करेगा। ठीक, इस प्रकार से ये लोग यहाँ पे रहते हैं अपना स्वयंवर में। और सारे राजा पुनः एक बार प्रयास करते हैं धनुष उठाने का, लेकिन कोई धनुष टस मस नहीं कर पाता।
और सारे राजा एक दूसरे की बुराई करते, कोई जाता तो भगवान से मनाने लगते कि हे भगवान यह न उठा पाए। जैसे एक राजा गए हैं उठाने के लिए, तो 1,00,000 राजा कह रहे हैं यह न उठाए, और वह जो जा रहा है कह रहा भगवान मैं उठा लूं, तो भगवान एक की सुनेंगे कि 1,00,000 की सुनेंगे? तो भगवान उसी की सुनते हैं। भाई बुराई करने वाले बहुत लोग रहते हैं ना, वो अपना अच्छाई करने जा रहा है, हे भगवान बस ये धनुष हमसे उठ जाए। वहाँ हजारों राजा करें हे भगवान हम उठाए या न उठाए, ये तो बिल्कुल ही न उठाए। ऐसे करते करते भगवान को सब ने एक दूसरे की बुराई कर करके, जहां बहुमत रहता है भगवान वहीं कहते हैं ठीक है एवं मस्त। किसी ने सामूहिक रूप से नहीं कहा कि हे भगवान यह धनुष उठा ले, बल्कि गुस्से में कुछ राजा कह रहे कि बल्कि जनक के मुंह में कालिख लग जाएगा, ये लड़का ही अगर उठा लेता धनुष तोड़ देता ना, यहाँ सब राजाओं का मुंह काला हो जाता और जनक जी का भी। तो भगवान ने कहा ये तो बड़ा अच्छा मांग रहे हो, हम तोड़ेंगे धनुष। ऐसे करते करते कहा यहाँ तक गया है कि बाणासुर भी आया, रावण भी आया था। बाणासुर कौन है? राजा बलि के पुत्र हैं जी। बाणासुर के 100 पुत्र हुए थे। राजा बलि कौन है? जो कि समस्तल लोक में है, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्हीं के लिए वामन अवतार इनको लेना पड़ा है जी। राजा बलि जो है विरोचन के पुत्र थे। विरोचन कौन है? दैत्य कुल में है ये लोग। ये जो है प्रहलाद के पुत्र थे। प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। हिरण्यकशिपु जी ऋषि कश्यप के पुत्र थे। ठीक, तो कहने मतलब कि इन्हीं बलि के पुत्र हैं बाणासुर। यह शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और रावण भी शिव का बहुत बड़ा भक्त था। दोनों आए थे धनुष उठाने, लेकिन बाणासुर और रावण आपस में ही टकराने लगते हैं। बाणासुर कहता है कि भगवान भोलेनाथ का धनुष है, इसको मैं कैसे उठाऊंगा? वो चाहता उठा लेता, भोलेनाथ की बहुत बड़ी उनके ऊपर कृपा थी, लेकिन यह निर्धारित था कि भगवान ही उठाएंगे, सबकी मति फेर हो। बाणासुर ने कहा मेरे गुरु का है, मैं नहीं इसको स्पर्श ही नहीं करूंगा। कहीं कहीं तो लिखा गया है कि रावण ने, एक आनंद रामायण है उसमें लिखा है कि रावण ने मोक्ष का ताव दिया और कहा है कि मैं लंका ले चलूंगा सीता को, इसलिए उस धनुष को उठाने के लिए पहले उसने बायां हाथ लगाया, सब राजाओं को दिखाने के लिए कि सब फेल हो गए हो, देखो मैं उठाता हूँ। बायां हाथ से सोचा कि उठा के इसे फेंक दूंगा, शिव जी हमारे गुरु ही हैं, हमारे देवता हैं, वो एकदम ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाया लगाया नहीं उठा, फिर दहिना लगाया नहीं उठा, फिर दोनों हाथ लगाया रावण नहीं उठा, फिर 3 हाथ किया, 4 हाथ किया, 5 हाथ किया, 20 हाथ है ना, 20 हाथ को प्रकट कर लिया। और एक सिर और 2 हाथ लेकर के चलता है, लेकिन फिर ये 20 हाथ और 10 सिर कर लिया और उठा लिया। इसने कहा मैंने कैलाश को उठा लिया है, ये धनुष क्या है? तो हल्के में लेते लेते बड़ा वजन करते करते, शरीर को अपने बड़ा करते करते 20 भुजाओं से उस पिनाक धनुष को उठाया, और जैसे उठाया ले करके गिर पड़ा, और वो पिनाक धनुष इनके शरीर पे गिरा और वो खून की उल्टी रावण करने लगा। बहुत चाहा कि धनुष सीने से उठा नहीं पा रहा था। भाई भगवान शिव की बार बार यह मन ही मन स्तुति कर रहा था कि भगवान उठा लूं, भगवान उठा लूं। तो शिव जी ने कहा उठा लो, लेकिन तुम्हारे किसी काम का रहेगा नहीं। उठ गए और ये गिर पड़े, इनकी धोती खुल गई रावण की, 10 सिर से खून निकलने लगा, 20 भुजाएं दब गई उस पिनाक धनुष से, उल्टी करने लगा। यहां तक कहा गया कि मल मूत्र विसर्जित कर दिया। इसकी बनी बनाई व्यवस्था जितनी थी कि त्रैलोक के विजयी मैं हूं, रावण मैं हूं दशानन, रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। एक बार जब कैलाश उठाया था तब यही हुआ, अब एक बार भगवान शिव का जब धनुष उठाया तब यही हुआ। रोने लगता है, कहता है हे भगवान हे शिव जी मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। तो भगवान ने कहा ऐसा काम है क्यों करते हो? यह श्री राम जी के लिए रखा है, भगवान राम के लिए रखा है, तुम जबरदस्ती उठा रहे हो। अब सारे राजा हंसने लगते हैं कि यार बहुत अच्छा हुआ, इससे सब घबराते थे। देखिए पेशाब करके बैठा है, फिर यह बार बार कहता है कि प्रभु से कि हे प्रभु किसी प्रकार हमारे अभी सीने से ये धनुष हटे, और नहीं हटेगा तो हम दबे दबे मर जाएंगे। कुछ ऐसा करिए कि जनक जी जल्दी से भेजें और धनुष हटे, और मैं मोछे ताव दे करके यहाँ से भागूं। फिर जनक जी ने सबको भेजा, 5000 मुष्टंड सब आते हैं और खींच करके धनुष को रस्सी से
किसी प्रकार से पुनः उसी रथ पे रखा जाता है। यह लिखा है आनंद रामायण में। वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में यह नहीं लिखा। रामचरितमानस में तो कहा गया है कि रावण आया, बाणासुर भी आया था, यह लिखा है। वाल्मीकि जी ने इसका उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, कल्प कल्प की बात है, किसी कल्प में रावण आया था। और उसके बाद रावण जब देखता है तो धनुष पे लिखा हुआ था पिनाक पे कि इस धनुष को जो उठाएगा, इस धनुष को जो उठाएगा वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। ब्रह्म लिपि में लिखा हुआ है। ब्रह्मवेत्ता था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, बस अत्याचारी हो गया था रावण, बाकी ज्ञानी बहुत था। जब धनुही को देख रहा है कि उस धनुष में सीधा लिखा हुआ कि इस धनुष को जो उठा लेगा, जो प्रतिज्ञा चढ़ा देगा, जिससे सीता माँ का विवाह होगा, वही परमेश्वर है, वह रावण को मारेंगे। और ठीक उस दिन से, जिस दिन से यह धनुष उठेगा, ठीक उस दिन से लगभग 27 वर्ष बाद रावण की मृत्यु हो जाएगी। जी। 26 वर्ष और 27 वर्ष के बीच, 26 वर्ष मानिए। यह ब्रह्मलिपि में लिखा हुआ है धनुष पे ही। रावण उसको पढ़ा कि यार अगर आज ये धनुष उठ जा रहा है, टूट जा रहा है, और जो उठा लेगा इसका मतलब परमात्मा का आगमन हो गया है। मैंने भी सुना है कि मुझे मारने के लिए मनुष्य के रूप में भगवान आएंगे। कोई कोई राम को ही कहता है, लेकिन ये राम दिख नहीं रहे, कैसे होगा। यह अदृश्य रूप में यह सब देखने के लिए लंका का बहाना करके चला गया, लेकिन गया नहीं, यह देखने के लिए कि मुझे कौन मारेगा। और इसका मतलब आज धनुष अगर उठ रहा है, और सही बात 12 वर्ष तक ये माता सीता के साथ प्रभु कहाँ रहे हैं, अयोध्या में। और फिर उसके बाद 14 वर्ष का इनको मिल गया वनवास। 12 और 14 कितना होता है, 26 है ना। हाँ, 26 वर्ष में रावण मारा जाता है। और जब देखता है कि प्रभु ने यह लीला कर दिया, तब यह जान गया कि अब मेरा उम्र ज्यादा रह नहीं गया है, मैं बहुत जीत चुका हूं, अब परमात्मा का आगमन हो गया है। लेकिन जाते जाते कहा कि जाता है कि एक दिन मैं सीता को अपने लंका ले जरूर जाऊंगा। हरण करके बाद में ले जाता है। तो रावण भी चला जाता है वहां से। सारे लोग जो है बहुत प्रयास करते हैं, ठीक है, लेकिन उठा नहीं पाते हैं धनुष को। फिर राजा जनक नाराज होते हैं, और राजा जनक कहते हैं कि लगता है कि मैं कब से प्रयास कर रहा हूं, मैं झूठे प्रतिज्ञा झूठा कर लिया, मुझे नहीं पता है कि यह पृथ्वी पूर्ण रूप से वीरों से रहित हो चुकी है, पृथ्वी ही वीरों से खाली हो चुकी है। अगर मैं जानता तो यह प्रतिज्ञा न करता। यह प्रतिज्ञा करके अब मैं अपने वचन से अगर पीछे हटता हूं तो मैं अपने सारे पुण्यों को खो दूंगा, और सारी सृष्टि की बदनामी होगी कि इस सृष्टि में कोई ऐसा है ही नहीं। यह क्यों कह रहे हैं अब लक्ष्मण जी को उकसाने के लिए, क्योंकि वह जान रहे हैं जनक जी कि यह शेषनाग जी हैं जो पूरे ब्रह्मांड को अपने फण पे लिए हैं, और यह परमात्मा बैठे हैं। लेकिन जब तक अब हम लोग बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, यह मर्यादा में है, उठेंगे नहीं, अब तब तक विश्वामित्र इनको संकेत नहीं देंगे जी। तब जाकर के जब जनक जी कहते हैं, तब लक्ष्मण जी उत्तेजित हो जाते हैं और सीधा कहते हैं, राजा जनक, मतलब पहले तो बड़े प्यार से बोलते हैं, सौम्यता से जी, लेकिन राजा जनक, क्या तुम मिथ्या भाषा कह रहे हो। जिस दरबार में रघुकुल तिलक बैठे हों, रघुकुल शिरोमणि बैठे हों, अगर भैया का आदेश हो, अपने लिए नहीं कह रहे, कह रहे अगर यदि मेरे भैया का आदेश हो श्री राम जी का, तो मैं इस पूरे पृथ्वी को मिट्टी के एक कण समान उठा करके उलट पुलट कर दूं, सारी धरती को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर दूं। इस धनुही को, धनुष नहीं कर रहे हैं, धनुही करेगी, धनुही को कानी अंगुली से उठा करके 100 योजन एक छलांग में डाक जाऊं। देखिए अपने उसमें आते हैं, 100 योजन का समुद्र लांघे थे हनुमान जी, उसके पहले ही यह कह रहे हैं कि 100 योजन में यूं ही दौड़ करके छलांग लगा करके चला जाऊं। धनुही क्या चीज है।
हम बैठे हैं, हमारे प्रभु श्री राम जी बैठे हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं। अब जनक जी ने कहा मेरा काम हो जाएगा। अब मेरा काम हो जाएगा, नहीं बैठे रहेंगे श्री राम जी मर्यादा मर्यादा करके। हम कब से लगे हुए हैं, धनुष टूट जाए, अब टूट जाएगा। फिर जो है अभी तमाम प्रकार का संवाद करते हैं लक्ष्मण जी कि केवल एक आदेश मिल जाए तो इसके इतने टुकड़े हम कर दें इस धनुष का कि कोई गिर नहीं पाएगा, बालू के कण जैसा कर दें। तब श्री राम जी की तरफ देखते हैं तो सोचते हैं राम जी की कहीं ऐसा न हो कि जोश में आकर के अभी उठा के यही तोड़ ताड़ दें, भंग कर दें, तो हमारा सब लीला रखा रह जाएगा। अब देख रहे हैं प्रभु की हमारी तरफ देखो लक्ष्मण। अब जैसे लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु का अगर आदेश, उनका बैठ जाओ, कुछ नहीं, ये काम मेरा है कि अब तुम ही कर लोगे। तो लक्ष्मण जी को समझ में आ कि ओहो, ये तो हम जोश में होश खो रहे हैं। इन्होंने कहा यदि प्रभु की कृपा, तो विश्वामित्र जी राम जी ने कहा इनको बुला लीजिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा आओ बैठ जाओ। तो लक्ष्मण जी जाके पुनः बैठ जाते हैं और फिर गुरु विश्वामित्र के आदेश पे गुरु ने कहा कि जनक जी ऐसी बात नहीं है, अभी तो दशरथ नंदन है, एक बार यह प्रयास कर लें। फिर यह उठ जाते हैं प्रभु श्री राम जी, विश्वामित्र जी को मनन करते हैं, शिव जी को मनन करते हैं, माता कौशल्या, राजा दशरथ, तमाम प्रकार के जो है इनके जो आराध्य होते हैं सब आराध्य को प्रणाम करते हैं, गुरु को सिर नवाते हैं। देखिए माता पिता को भी प्रणाम प्रभु कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हे पिताजी, हे माता जी, आप लोग यहाँ पे नहीं हैं, मैं थोड़ा सा धर्म, कहीं ऐसा न हो कि लोग ये कहें कि मैं धर्मयुक्त काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपसे सहमत ले रहा हूँ कि गुरु का आदेश है और आपने कहा है कि जो गुरु कहेंगे वही करना। तो गुरु ने आदेश किया है इस धनुष को तोड़ने के लिए, तोड़ तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन ब्याह तब तक नहीं करूंगा जब तक आप लोग आएंगे नहीं। यह मन में प्रभु ने संकल्प लिया। अब जा करके धनुष का प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और मन ही मन भोलेनाथ से कहते हैं कि प्रभु जब हमारा आपका युद्ध हुआ था तो यह डोरी मैंने अपने हुंकार में ढीले कर दिया, तब आपने कहा कि यह धनुष आज से आपका है, अब यह जो ढीला हुआ है अब इसको पूरा तोड़ दीजिएगा। तो अब समय आ गया, आज मैं इसको तोड़ रहा हूं। उधर माता सीता अपने सहेलियों से कहते हैं कि काश यह पुष्प जैसा कोमल हो जाए। अब फिर वही शुरू उनका शुरू हो जाता है कि हे माँ पार्वती, जो हमने मन्नत मांगा है उस मन्नत को अब आप आशीर्वाद देकर के पूर्ण करिए। अब बार बार ये कहीं इधर देख रहे हैं प्रभु श्री राम, कहीं उधर अटारी देख रहे हैं, कहीं सीता की तरफ, सबका चेहरा मुरझाया हुआ है और सारे लोग जोर लगाए हैं, जो यह चाह रहा कि इनसे उठ जाए, सब जोर लगाए हुए हैं। ठीक है, अच्छा धनुष कोई उठा क्यों नहीं पा रहा, ऐसा क्या है? क्योंकि यह धनुष भगवान भोलेनाथ का था पिनाक जी। और यह धनुष पूर्ण रूप से मायावी और शक्तियों से युक्त था। ठीक है, जिस धनुष का प्रयोग श्री राम जी कर लिए हों, विष्णु भगवान या भोलेनाथ, उस धनुष को कोई दूसरा नहीं उठा पाएगा जब तक कि उनकी इच्छा न। देवताओं ने ले लिया था धनुष को, लेकिन वो उठा नहीं पा रहे थे। उनको शिव जी ने कहा था कि इसका उपयोग तुम लोग कर नहीं पाओगे, बस रखने के लिए है, क्योंकि इसमें हमारी तमाम प्रकार की मंत्र सिद्धियां, योग सिद्धियां और हमारी शक्तियां इसमें समाहित है। इसका प्रयोग केवल हम ही कर पाएंगे। उसके पास उस धनुष को किसी ने चलाया नहीं था, या तो भगवान शिव ने चलाया था या परशुराम जी ने चलाया था जब शिक्षा दीक्षा ले रहे थे। उसके बाद पिनाक धनुष रखा ही रह गया सदियों से। अब तोड़ने के लिए प्रभु क्या समय आ गया। और देखते हैं, देखते देखते हंसी हंसी में बावां हाथ बढ़ाते हैं और सारे देवता कहते हैं कदापि उठना नहीं चाहिए, कदापि उठना नहीं चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं उठ जाना चाहिए, ज्यादातर कह रहे हैं कि उठ जाना चाहिए। ये तमाम प्रकार के जो
खा खा करके बैठे हैं, कोई उठा नहीं पा रहा। एक छोटा सा बच्चा कर देगा ना बालक, तो सबके मुंह में कालिख लग जाएगा। तमाम प्रकार की बातें हो रही। और प्रभु बाएं हाथ से उठाते हैं, एक बार में झटके से उठाते हैं, उठा लेते हैं बाएं हाथ से, और दाहिने हाथ से उसकी प्रपंचा चढ़ाने के लिए डोरी, प्रपंचा मतलब स्ट्रिंग, डोरी, जैसे उसको तानते हैं वैसे बीच से वह टूट जाता है। प्रतिज्ञा क्या था? उठाने का और उस डोरी को चढ़ाना। चूंकि डोरी एकदम ढीली हो गई थी, उसी को अब कसना था, तब से ढीली पड़ी है। सतयुग के समय से, बहुत पहले से अभी तक ढीली है, कोई कस ही नहीं पाया। अब ये पूरे धनुष को भंग कर देते हैं। यह धनुष यज्ञ अब धनुष भंग हो गया। अब जो है सीता जी राम की होने वाली है, सिया राम हो जाएंगी, उनको सिया भी कहा जाता है। तो सिया राम की हो रही हैं। और यह देख करके सारे लोग, सारे देवी देवता पुष्प का वर्षा करने लगते हैं, दुंदुभी आकाश में बजने लगती है। देवता लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि अब हम लोगों का काम होगा। क्योंकि अगर भगवान, वो लोग तब तक डरते रहते देवता लोग कि भगवान ही है, ऐसा न हो कि विधि के विधान को भी बदल दें, सद ये न करें। अयोध्या जाने के बाद वन में ही न जाएं, वन में जाकर के रावण को मारे ही न। इसलिए कुचक्र चलता रहा कि वन में गए, मंथरा, वन कैसे गए, मंथरा का दिमाग चेंज किया, कई का दिमाग चेंज किया कि यहीं रहेंगे तो 14 वर्ष वनवास बन जाएगा। ये भगवान है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने कुछ चेंज नहीं किया। वनवास भी गए। फिर वनवास गए तो लोग देवता लोग सोचने लगे कि यार ऐसा ना हो कि ये लंका जाए ही ना, इसलिए शूर्पणखा को भेजा। फिर शूर्पणखा का नाक कान कटा, फिर शूर्पणखा को भेजा कहाँ पे? रावण के पास। सबके मति को सरस्वती के द्वारा भ्रमित करके, माँ शारदा के द्वारा, कि ऐसे ऐसे कराते रहे। देवता लोग डरते रहे। जैसे इन्होंने धनुष तोड़ा, धनुष भंग के, सब ने कहा वो एक काम हो गया, एक काम हो गया। अब सीता माँ से इनका विवाह होगा। अब सब खुश हो गए, बोले श्री सीताराम की जय, श्री रामचंद्र की जय। आज ये धनुष टूट गया है। अब अगला हम लोगों का प्रसंग बनेगा कि अब जनक जी को बुलाया जाएगा, तब आगे चल करके इन सब की ब्याह होगा, महाविवाह होगा। विवाह नहीं, महाविवाह होगा। क्योंकि चारों भाइयों का और चारों बहनों की शादी होगी, इसलिए इस विवाह को हम महाविवाह कहते हैं। आज हुआ कि माता सीता का स्वयंवर सफल हो गया, धनुष टूट गया, सारे राजाओं की मनोकामना धरी की धरी रह गई। इधर जो है सारे राजाओं ने मन में संकल्प लिया कि अब इनको मार करके सीता का हरण करना है। लेकिन सारे लोगों को ये देख रहे हैं कि उसी रूप में भगवान देख रहे हैं कि सबको काट देंगे, मार देंगे। लोग डर गए। उन्होंने कहा यहाँ नहीं करना है, यहाँ विश्वामित्र भी बैठे हैं, न जाने कितने जनक की भी सेना है, कभी बाद में बदला लिया जाएगा। यह मन में चल रहा है राजाओं के। ठीक, तो आज इनका धनुष भंग हो गया। इस प्रकार से धनुष भंग होता है। ठीक, यह तमाम रामायण में इस प्रकार की घटना है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास ऐसे ही लिखते हैं, लगभग ऐसे ही हम लोगों को प्रसंग सुनाते हैं। लेकिन वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम जी उस रंगशाला में गए ही नहीं थे। संक्षेप में ये भी समझ लीजिए कि उस धनुष को, पिनाक धनुष को 5000 सैनिकों के द्वारा, वीर सैनिकों के द्वारा वहां बुलाया गया, उस रथ को लाया गया खींच करके, जहां पे यह विश्वामित्र जी के साथ ठहरे हुए थे। ठीक, और राजा जनक भी आए, आनंद भी आए, और सारे ऋषि मुनि भी थे, हजारों की संख्या थी। इनको दिखाने के लिए लाया गया था। श्री राम जी ने देखने की इच्छा जाहिर की थी, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि जनक जी, स्वयंवर वहां अभी देर होगा, आप मंगा लीजिए, यहीं पे देख लें, वहां चलेंगे तो बहुत भीड़ रहेगी। इन्होंने कहा ठीक है, मंगा ले रहे हैं। तो उस रंगशाला, यज्ञशाला से जहाँ पे धनुष स्वयंवर हो रहा था, सीता स्वयंवर, वहां से मंगा लिया गया है, जहाँ पे प्रभु ठहरे हुए थे। 5000 सैनिक लेकर के आते हैं और उसको देखते हैं। एक संदूक में रखा हुआ है, बड़ा सा, पुराना काफी हो चुका है। प्रभु मुस्कुराते हैं श्री राम जी, विश्वामित्र जी से
आदेश लेते हैं कि क्या मैं इसको छू करके देखूं, जी। उठाने की कोशिश करूं, चेष्टा करूं। जी। तो विश्वामित्र जी ने कहा हाँ ठीक है। जनक जी से इन्होंने कहा कि आपकी क्या इच्छा है। जनक जी ने कहा, वो तो जनक जी सोच ही रहे कि अगर नहीं भी उठा पाए तो हे भगवान कुछ ऐसा करिए कि मैं भले अपने सत्य को, वचन को भूल जाऊं, लेकिन ब्याह इन्हीं से हो। सीता का मन में वो भी संकल्प लिए हुए थे जनक जी। जी। उन्होंने तत्काल कहा हाँ 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 आप उठाइए, देखिए, कोशिश करिए। फिर मन ही मन इन्होंने राजा दशरथ को, अपने पिताजी को, माता कौशल्या को और भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और खेल ही खेल में जी। ऐसे धनुष को उठाते हैं और उठाते ही धनुष अपने आप टूट जाता है। प्रपंतियां चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हाथ में लिए और धनुष टूट करके इनके चरणों में गिरता है, मतलब प्रणाम करता है। जी। भोलेनाथ का धनुष अपने आप ही टूट जाता है और इनके चरणों में गिर के इनको प्रणाम करता है और जैसे भूकंप आ जाता है, महाप्रलय, इतना तेज आवाज होता है। यह तो हर रामायण में लिखा है कि धनुष टूटने की आवाज, गर्जना इतनी भयंकर होती है कि कहीं कहीं गर्भपात हो जाता है लोगों का। किसका? जो गर्भवती महिलाएं हैं। जी। ठीक है। जी। न जाने कितने लोग जहाँ पे बैठे हैं वहां से गिर जाते हैं। कई राजाओं का सिंहासन से मुकुट गिर गया है। मुकुट की बात छोड़िए, प्रलय आ गया है। सारे समुद्र, सारी नदियां लगभग अपने मार्ग को छोड़ दी थी। इस प्रकार से प्रलयंकारी ध्वनि हुई थी। जी। ठीक है। तो यह जो है रामायण में यही लिखा गया है कि यह वहां न जाकर के यहाँ आए थे और हजारों लोग यह देखने आ गए थे कि यार चल के देखा जाए। और राजा लोग बहुत पहले ही प्रयास कर चुके हैं, सब लगभग असफल ही हो गए थे। जी। तो प्रभु ने खेल खेल में उठा करके उस धनुष को तोड़ दिया है। और फिर सीता जी का अब अगले प्रसंग में हम लोग जैसे सुनेंगे कि माता सीता का इनसे विवाह होगा। राजा दशरथ अपनी बारात को लेकर के आएंगे और परशुराम जी का जो लक्ष्मण से संवाद होगा। रामचरितमानस में तो यह है कि यहीं पे संवाद हुआ था परशुराम और लक्ष्मण का, लेकिन हमारे जो है वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब सीता माँ को लेके जाने लगे थे तो रास्ते में परशुराम का आगमन होता है। वहां पे इन लोगों का तर्क वितर्क, वाद विवाद बढ़ता है। ठीक है। जैसा भी है इस पे हम लोग इस प्रसंग को फिर स्मरण करेंगे अगले प्रसंग में। तब तक के लिए श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राम। राधे, जय राधे श्री राधे, कृष्ण, जय जय श्री श्री राम। कृष्ण।